किसका कितना हिस्सा परसेंटेज बताए, सबसे सरल रेशियो इंपेरिकल समझाए, और एटम्स की पूरी कहानी जब आए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब साफ कर जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम प्लस। आज हम केमिस्ट्री के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो अगर इन तीनों टॉपिक में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है AX और BY। AX BY हमारे पास एक नॉन कंपाउंड है, यानी दिया गया कंपाउंड है। इस दिए गए कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, एलिमेंट है A, एलिमेंट B। अब इस कंपाउंड में दोनों एलिमेंट का कितना कितना मास का परसेंटेज है वो निकालेंगे हम लोग कैसे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है वो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, यानी उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना मास है उसको हम लोग को ऊपर में लिखना है, फिर डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी जो भी कंपाउंड दिया गया है उसका मोलर मास से डिवाइड कर देना है। और चूंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास है मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब 2 एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग मास परसेंट निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास है एक कंपाउंड H2O। H2O में कितने टाइप का एलिमेंट है, 2 टाइप का, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। अब दोनों का मास परसेंट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला भी है, उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा सबका मास और कंपाउंड का भी मास। तो इस H2O का अगर हम लोग मोलर मास निकालें, मोलर मास ऑफ H2O, H2O का मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास निकालना आपको आता होगा। जैसे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, लगभग मान के चलते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 और 2 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब यहां से हम लोग निकालते हैं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन का मास को ऊपर लेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना आया 2, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है कंपाउंड का 18 है, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये हम लोग का लगभग आ जाएगा 11.11, इस तरह से आते जाएगा। तो ये लगभग 11.11% हाइड्रोजन का मास परसेंट आएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से सेम हम लोग मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाय मोलर मास अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 18 ग्राम पर मोल, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल, ऊपर भी इसी तरह से कर सकते थे, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल कर सकते थे। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 88.88 आते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लगभग ले सकते हैं 88.89%। अब यहां पर इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट निकालते हैं। एक का कितना आ गया 11.11%, तो दूसरे का निकालने के लिए इतना हम लोग को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल सा क्या करेंगे, मास परसेंट और करके लिख सकते हो कि मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस जो भी एलिमेंट है उसका मास परसेंट कर दो, कितना 11.11। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 88.89 ही आ जाएगा। तो हम लोग दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट का है कंपाउंड
तो उसके लिए एक का निकालो, दूसरा को 100 से माइनस कर दो। अगर 3 का है तो 2 का निकालो और 100 से दोनों का माइनस कर दो, निकल जाएगा। क्लियर है? और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हमारे पास है H2SO4। अब H2SO4 का मोलर मास निकाल लेना। कितना आएगा? जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। जिस तरह से निकाले पहले उसी तरह से ये भी निकलेगा। क्लियर है? अब है यहां पर मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 डिवाइड बाई कितना कर देंगे? मोलर मास 98 इंटू 100 कर देंगे। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.04। तो इस कंपाउंड में H2SO4 में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना आ गया? 2.04। इसी तरह से नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। मास परसेंट ऑफ, निकाल लेते हैं सल्फर का। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, यानी मोलर मास कितना होता है? तो वो होता है 16 दूनी 32 यानी कि 32 डिवाइड बाई 98 इंटू 100 करेंगे। क्लियर है? तो इक्वल टू, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 32.65%। अभी मैंने सिखाया अगर 3 एलिमेंट का कंपाउंड हो तो क्या करेंगे? 2 का निकालेंगे और 100 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, सिंपल सा कर देंगे क्या? 100 माइनस हाइड्रोजन का मास कितना? 2.04 प्लस सल्फर का 32.65। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 9 6.22 4 और 3 34.65। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65.35%। तो इस तरह से अगर सल्फर ऑक्सीजन का हम लोग फॉर्मूला से भी निकालें मास परसेंट तो इतना ही लगभग आएगा। तो यहां तक कोई डाउट? परसेंटेज कंपोजिशन में यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप घर में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं Na2SO4, इसमें से हर एक एलिमेंट का मास परसेंट आपको निकालना है। फिर HNO3 और एक ले लेते हैं C6H12O6। इन तीनों का हर एक एलिमेंट का मास परसेंट का निकाल करके लाना है कल। ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, इट शोज द एग्जैक्ट काउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितना कितना नंबर ऑफ एटम्स है हर एक टाइप का एलिमेंट का, वो हम लोग को बताता है कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसमें एक्चुअल में ग्लूकोज में जितना नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट का, वो यहां पर दिखाया गया है। जैसे कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। इसी तरह से अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला, इट शोज द simplest whole number ratio of each type of atoms in a single molecule in a compound। यानी कोई भी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एलिमेंट का एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको बताता है कौन? इंपेरिकल फॉर्मूला। इतना तक क्लियर है? जैसे C6H12O6, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है?
12 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा 6 है तो इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। तो यहाँ पर रेशियो हमारा क्या निकल के आया 1:2, 2:1, यानी कि ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C1H2O1। इसी को सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं CH2O। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का तो दिया हुआ ही है, इसका सिंपल सा क्या निकाला है CH2O। अब यहाँ पर बेंजीन है C6H6, तो यहाँ पर कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन भी कितना है 6 है, तो 6:6 में है, यानी ये अभी सिंपल रेशियो में नहीं है। तो सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 6 से भाग दे दो, इसको भी 6 से भाग दे दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 1:1। तो इसका बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा H हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से H2O2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 2 से भाग दो इसको, इसको भी 2 से भाग दो, तो यहां पर इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी हाइड्रोजन तुम्हारा 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा HO। इसी तरह से B2H6 में 2 ब्रोमीन और 6 हाइड्रोजन है, तो 2:6 से, ये भी सिंपल नहीं है, सिंपल में बदलो, तो 2 से भाग दो इसको, इसको भी 2 से भाग दो, तो हमारा क्या हो जाएगा 1:3, यानी कि ब्रोमीन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना 3, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया BH3। N2O4 में 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इसको सिंपलेस्ट में बदल सकते हैं, तो 2 से दोनों को भाग दे दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, आ जाएगा तुम्हारा 1:2, यानी कि NO2। N2O4 का इंपेरिकल क्या हो गया NO2। क्लियर है। नेक्स्ट है C2H2, यहां पर 2 कार्बन H2 2 हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट में बदलो, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, आ जाएगा 1:1, यानी कि आ जाएगा CH। क्लियर। अब Na2CO3, इसमें देखो सोडियम कितना है 2 सोडियम है, कार्बन कितना है 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब बताओ इसको और सिंपलेस्ट रेशियो में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा, यानी Na2CO3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या होगा सेम होगा। क्लियर। नेक्स्ट है H2O को भी ले लो, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ये भी सिंपलेस्ट है, तो पानी यानी वाटर का भी फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2O ही हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या होता है सेम होता है। क्लियर। लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, क्या, तो देखो यहां पर बेंजीन C6H6 और C2H2, इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है डिफरेंट है, लेकिन जब इसके इंपेरिकल फॉर्मूला को देखो तो दोनों क्या है सेम है। तो यहां से माइंड में एक चीज रखो कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग तो होता ही है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है किसी किसी केस में। क्लियर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी एटम्स हैं उसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए कुछ नंबर से हम लोग डिवाइड किए। मान लो वो नंबर क्या है n है, तब जाके हम लोग को मिला क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मिला इंपेरिकल फॉर्मूला।
अब यहां से अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाएं, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला हो और हम लोग को n का वैल्यू भी पता हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n, उस पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इतना क्लियर है। अब यहां से मान लो कभी कभी n का वैल्यू भी निकालने पूछ दिया जाए, तो उसको कैसे निकालोगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसको इस पर भेज दो, डिवीजन में हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा रहे हैं, ये यूं ही नहीं लिखा रहे हैं, इसका इस्तेमाल भी अभी आगे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे करना है। क्लियर। अब ये तो हो गया हम लोग का n का वैल्यू निकालने का। अब n का वैल्यू और तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इतना क्लियर है। तो चलो थोड़ा सा इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकालना सीख ही लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फॉर्मूला था वो क्या निकाले थे, CH2O, ये था। अब इसका अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालें, शॉर्टकट में लिख देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास EFM, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, एक कार्बन, और एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, तो प्लस कर दो 2, एक हाइड्रोजन का कितना 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 गुना 16, तो बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16 इक्वल टू 6 2 8 2 10 के 0 हो जाएगा 1 1 2 और 3, यानी टोटल कितना हो गया 30 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं, n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इन सारे फॉर्मूलों की मदद से। क्लियर है। अब दो क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास है, और इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कुछ ना कुछ काम आएगा। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। A substance on analysis gave the following percentage composition, यानी जब एक सब्सटेंस को एनालाइज किया गया तो उसमें से जो भी एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, उसका परसेंटेज कंपोजिशन यहां दिया गया है। तो क्या दिया है, सोडियम का दिया है 43.4%, कार्बन का 11.3% और ऑक्सीजन का 45.3%। तो इससे हम लोग को क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। तो इसके लिए इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में क्या क्या लिखना है, पहला कॉलम में तो लिखना है एलिमेंट कौन कौन सा है इसमें, और उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, फिर एटॉमिक मास उसका कितना है उस एलिमेंट का, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, फिर सिंपल रेशियो में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे भी अगर सिंपल रेशियो में ना कन्वर्ट हो तो उसको हम लोग ऑल सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर। तो अब यहां पर बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है। पहला तो है भाई सोडियम, दूसरा क्या है कार्बन, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। अब यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, परसेंटेज जिसका जितना जितना दिया है उसको ग्राम में लिख लो, क्योंकि टोटल कितना होगा 100% होगा। 100% होगा तो उसको हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो 100 ग्राम मान के चलो टोटल है, तो इसमें से ये 43.4% कितना हो जाएगा 43 ग्राम हो जाएगा। कार्बन का कितना 11.3 ग्राम हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 45.3 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। अच्छा, कन्वर्ट नहीं करना, पहले इसका एटॉमिक मास को भी लिख लो। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है,
सोडियम का एटॉमिक मास 23 और कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। फिर इस दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 43, तो इसका निकाल लो 43 डिवाइड बाय 23 इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा, ये आएगा 1.88 मोल। इसी तरह से जब इसका मोल निकालेंगे कार्बन का तो ये हो जाएगा 11.3 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 0.94। फिर ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे कैसे 45.3 डिवाइड बाई 16, और इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, ये लगभग आ जाएगा 2.83 सम 2.83 इतना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। फिर इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान देना कि इनमें से जो भी सबसे छोटा होगा उससे सारे को भाग कर देना है। क्लियर है? जैसे यहां पर सबसे छोटा है 0.94, तो 0.94 से सबको भाग देना है, तो 1.88 डिवाइड बाय 0.94 ये करोगे तो ये लगभग तुम्हारा आ जाएगा, लगभग क्या, इसमें तो लगभग ही मान के चलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के करीब। फिर इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर दो, 0.94 डिवाइड बाय 0.94 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसको भी कर दो, 2.83 डिवाइड बाय 0.94, तो इसका लगभग आ जाएगा कितना 3 के करीब आ जाएगा 3। अब यहां पर देखो सिंपल रेशियो में बदल गया, क्या इसको और सिंपलेस्ट में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, तो सिंपल सा क्या लिख देंगे, सोडियम भी कितना 2, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3। अब बताओ इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम कितना है 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, EMF इक्वल टू Na2CO3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इतना डेटा दिया हुआ है, याद रखना सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा लिख के आ जाना Na2CO3। ये तीनों ही सिर्फ रहे तो ही ये लगाना है। क्लियर? और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्या का हो जाए, क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सेम उसी तरह से एक सब्सटेंस दिया गया है, उसको क्या किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। एनालाइज करने के बाद मास परसेंटेज यानी परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग को यहां पर दिया रहा है। क्या है, कार्बन का 57.82, हाइड्रोजन का 3.6 और ऑक्सीजन का 38.58। और इसमें क्या बोला है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 166, सॉरी यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास यहां पर कितना दिया हुआ है 166। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? तो इसके लिए भी सिंपल सा हम लोग क्या बनाएंगे, जैसे टेबल बना हुआ था उसी तरह से इसमें भी टेबल बनाएंगे। पहले क्या लिखे थे, एलिमेंट, फिर यहां पर लिखे थे इसका परसेंटेज, फिर इधर लिए थे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, Z से। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे N, फिर इसको बदलेंगे हम लोग किसमें, सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो। और जब इसमें सिंपलेस्ट रेशियो ना आए तो और एक बार इसको और सिंपलेस्ट में बदल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। क्लियर है? तो अब बताओ यहां पर एलिमेंट कौन कौन सा है, कौन कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन है भाई, दूसरा क्या है हाइड्रोजन है, तीसरा क्या है ऑक्सीजन है। अब यहां पर पीछे वाला ट्रिक नहीं लगाना है, अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग को देखना है। कार्बन का कितना परसेंट 57.8
2 तो ग्राम में लिख लेना है, क्लियर। फिर हाइड्रोजन का कितना 3.6 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 38.58 ग्राम। अब बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो क्या करोगे 57.82 डिवाइड बाई 12 करोगे, और डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.818 आ जाएगा, क्लियर। अब इसका हाइड्रोजन का भी निकाल लिया जाए, तो हाइड्रोजन का क्या करोगे 3.6 डिवाइड बाई 1, तो ये तो आ जाएगा 3.6, क्लियर। अब इसी तरह से ऑक्सीजन का भी निकाल दिया जाए, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या होगा 38.5 डिवाइड बाई 16, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.41। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा कौन है 2.41, इस तीनों को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4.818 डिवाइड बाई 2.41। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2 के करीब, कितना आ जाएगा 2 के करीब। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं 3.6 डिवाइड बाई 2.4, और ये लगभग आ जाएगा 1.5। फिर इसी तरह से ऑक्सीजन का भी सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे 2.41 डिवाइड बाई 2.41, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब यहां पर बताओ सिंपल रेशियो में तो हमने बदला, क्लियर है, लेकिन यहां पर तो 1.5 आ रहा है, क्या ये सिंपल होल नंबर है, नहीं, इसको सिंपल होल नंबर में बदलना है, क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे 1.5 को होल नंबर में बदलना है, तो मिनिमम कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो क्या करेंगे हम लोग 1.5 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और 2 को भी कर दो, और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या आ गया 2 × 2 4, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 2। अब यहां से बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, EMF इक्वल टू C4H3O2, ये हमारा निकल के आया क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लियर है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, लेकिन अब हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लिख लेते हैं EMF इक्वल टू क्या था C4H3O C4H3O2, क्लियर है। अब इससे हम लोग को मोलर मास भी दिया हुआ है कंपाउंड का, तो मोलर मास कितना 166 दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए ये सब डाटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मोलर मास भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू 4 कार्बन है, और 1 कार्बन का कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3, 1 हाइड्रोजन का 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, 1 ऑक्सीजन का कितना 16, तो 12 चौके कितना 48, प्लस 3 प्लस 12 दूनी 24, तो इक्वल टू ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट 83 आ जाएगा। तो यहां से देखो हम लोग के पास मोलर मास भी है और इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी है, तो इससे n निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास कितना 166 डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास जस्ट निकाले तो कितना है 83। तो n का वैल्यू कटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 2 से इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा।
क्योंकि हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल टू M इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल N का वैल्यू कितना आया 2 और एम्पेरिकल कितना आया हम लोग का C4H3O2। अब इसको जब सबसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 4 दूनी कितना 8, तो कार्बन 8, हाइड्रोजन कितना 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। तो यहां से इस सैंपल दिए गए सैंपल से हम लोग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया वो आया C8H6O4। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।